आज के सेशन में परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को हम सीखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे उस क्वेश्चंस को ट्रिक की हेल्प से सेकेंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि वो टाइप क्या है और उसको कैसे ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए प्रतिशत में जितने भी ये जो चुनाव रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कहीं भी आपको 100 वगैरह के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आप सिंपल से टिप्स को यूज़ कीजिए जो कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, उसकी सहायता से देखिए कितनी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लूजर है, मतलब जो हारा है, वो कितना 40% वोट लाया। तो आप ही बताइए जो जीता होगा कितना लाया होगा, वो 60% लाया होगा। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं क्या दोनों के बीच में जो वोट उन लोगों को मिला उसका अंतर होगा कितना प्रतिशत का, 20% का। तो हाँ बोल सकते हैं कि जो हारा है वो कितना 40% लाया और जो जीता है वो कितना 60% लाया। मतलब दोनों के बीच में हारने और जीतने का फर्क कितना का रह गया होगा, 20% का। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ क्या है कि 100 मतों से हारता है। ठीक है, जो हारने वाला होता है वो 100 मतों से हारता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ दोनों के बीच हारने और जीतने का फर्क कितने वोट का हो जाता है, 100 वोट का हो जाता है। ठीक है, मतलब जो जीता होता है वो 100 वोट ज़्यादा लाता है और जो हारा वो कितना 100 वोट कम लाया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर प्रतिशत में कितना, वोटों का जो अंतर है वो 20%। ठीक है, और एक्चुअली में वोट का अंतर कितना, 100 का। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो देखिए 20% बराबर कितना, 100। तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी क्या है, हारने और जीतने का जो फर्क था, मतलब वोटों का अंतर था, और ये एक्चुअली में वोट है। तो 20% बराबर कितना, 100। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि मतों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू अपने आप में खुद में 100% होता है। तो जो भी वोट पड़ा होगा वो खुद में 100% होगा। तो बस तो हम निकाल सकते हैं क्या, 100% बराबर क्या होगा, ये तो आपसे पूछा है। 100% आपको निकालना है। जब 20% हो गया 100 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, पता नहीं है, ये तो आपको निकालना है। तो करना क्या होता है इसमें, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से। ठीक है, फिर इस तरह से। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए क्या होगा, 100 यहाँ पे 100 गुना 100। अच्छा, और एक बात, ये जो यहाँ पे प्रतिशत है, ये प्रतिशत और ये प्रतिशत हमेशा कट जाएगा। ठीक है, इसके चक्कर में बिल्कुल ही नहीं रहिए। ठीक है, अब देखिए अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20। इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो 20 से कटेगा ये 100 कितने बार में, 5 बार में। 5 गुना 100 कितना आ गया आपका, 500। मतलब टोटल वोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 500। ठीक है, कितना आसान था, मैं इतना समझाया तो इतना टाइम लगा। ठीक है, आप सिंपली ओरली इस तरह के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि जो जीता है वो कितना लाया है, तो वो लाया 71, ये तो गिवन है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए जो लूजर होगा, जो कि हारा होगा, तो वो कितना लाया होगा, तो ऑब्वियसली वो 29% लाया होगा। ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो वोट होगा वो 100% होगा, जिसमें से विनर वो 71% ला चुका। तो जो हारा होगा यानी कि जो लूजर होगा वो 29% ही लाया होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के वोटों का अंतर कितना है एग्जैक्टली, तो 42%। ठीक है, दोनों के बीच वोटों, जो भी वोट उन लोगों को मिला उसके बीच अंतर कितना है, 42% का। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखिए दिया हुआ है कि हार और जीत का जो वोट था वो कितना था, 756। मतलब क्या, जो जीता वो 756 से वोट से जीता है, यानी जो हारा वो 756 वोट कम लाया। ठीक है, तो यानी 756 क्या है, दोनों के बीच वोटों का अंतर। प्रतिशत में अगर दोनों के बीच का वोटों का अंतर बोले तो कितना, 42% है। ठीक है, बस इसी को आप सजाकर लिख लीजिए और आपका आंसर आ गया। तो देखिए 42% ये क्या है, ये दोनों के बीच का वोटों का अंतर प्रतिशत में है, और एग्जैक्टली जो वोटों का अंतर है वो कितना है, 756 का है ना। अगर नंबर में बात करें तो 756, प्रतिशत में बात करें तो कितना, 42%। तो देखिए 42% बराबर कितना, 756 का। दोनों को बराबर बोल सकते हैं ना, तो हाँ बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, वोटों का अंतर, और ये भी वोटों का अंतर। तो देखिए 42% बराबर कितना, 756 का। तो आपको निकालना है क्या है, टोटल वोट निकालना है। तो टोटल वोट आप हमेशा क्या होगा, 100% होगा। तो 100% बराबर क्या होगा, बस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ गया। तो 756 गुना इधर कितना हो जाएगा, 100 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42। मैंने आपको बताया था ये प्रतिशत आपस में
कट जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए 42 से ये 756 कितने बार में कट जाएगा, तो ये 18 बार में कट जाएगा। तो 18 को गुना कीजिए 100 से, कितना हो जाएगा 1800। इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल वोट थी वो कितना था, 1800 था, ठीक है। जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, जो कि 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े ये आपको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ही नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैंने अभी अभी 2 क्वेश्चन इसी टाइप का आपको करवाया। आप यहाँ पर भी क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में भी सेम ट्रिक को यूज कीजिए, ठीक है, सेम टिप्स को यूज कीजिए और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितने का आंसर राइट आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। तो चुनाव में कुल मत क्या थे आपको बताना है, मतलब टोटल जो मत था वो क्या था आपको निकालना है। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये 8% का, जो कि इतना वोट डाला ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी लगभग वैसे ही करने वाले हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 8% वोट जो वोटर्स थे, 8% जो वोटर्स थे वो वोट डाला ही नहीं। इसका मतलब कितना वोट डाला होगा, तो बस 92% डाला होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इस 92% का 48% जो है वो विनर जो भी जीता वो लाया, ठीक है। तो अब आप ही बताइए कि जो लूजर है वो कितना लाया होगा, तो बस वो 44% ही लाया होगा, ठीक है, तभी तो 92% बनेगा। तो अब देखिए प्रतिशत में दोनों का अंतर कितना, ये जो प्रतिशत वोट है जो भी वो दोनों लाया, जो विनर है और जो लूजर है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना, तो वो अंतर हो रहा है आपका 4% का, ठीक है, 4% का हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, वोटों का अंतर है, मतलब हार जीत का फर्क का जो भी वोट है उसका अंतर है प्रतिशत में 4%, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर वोट का बात करें, वोटों में अंतर कितना है, तो आपको बताया है कितना, 1100, ठीक है। तो बस आप सिंपली जैसे मैंने सिखाया वैसे आप रखिए और आपका आंसर आ गया। तो देखिए 4% बराबर हम बोल सकते हैं क्या, 1100 के बराबर है। तो हाँ ये भी अंतर है प्रतिशत में, और एग्जैक्टली ये वोटों में अंतर ये है। तो 4% बराबर कितना, 1100 का। तो आपको निकालना क्या है, 100%, क्योंकि कोई भी वोट आपस में क्या होता है, खुद में 100% होता है, ठीक है। जो भी टोटल वोट होते हैं वो अपने आप में 100% के बराबर होते हैं। तो 100% बराबर कितना होगा, ये तो आपको निकालना है। फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए 1100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। 4 से काटिए, ये कितने बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और फिर 4 सत्ते 28, और 4 पंचे 20, मतलब गुना कीजिए 100 के साथ, तो कितना हो जाएगा आपका 27500, मतलब 27,500। 27,500 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 27,500 टोटल वोट थे, ठीक है, वहाँ पे पड़े थे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बस ये तो आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 43.5% मत प्राप्त किया और वह 3,744 मतों से पराजित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, सॉरी प्रतिशत में नहीं पूछा आपसे, जो जीतने वाला था, जीतने वाले ने कुल कितने मत प्राप्त किए ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक जो स्टेप है वो आपका बढ़ जाएगा। वो क्या है कि एग्जैक्टली आपको बताना है कि जो जीता वो टोटल वोट कितना लाया, ये आप बता दीजिए। देखिए करेंगे सेम टू सेम वैसे ही, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहला जो काम होगा, आपको टोटल वोट निकालना होगा, ठीक है, जो भी टोटल वोट है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ लूजर कितना लाया, 43.5%, यानी विनर कितना लाया होगा 56.5%। दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना हो गया 13%, ठीक है, 13%। ये तो प्रतिशत में अंतर है, एग्जैक्टली अंतर कितना है 3,744 ये वोटों में, ठीक है। अब इसको सजा के लिख लीजिए तो आपको क्या टोटल वोट मिल जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 13% बराबर है कितना 3,744 वोटों का। तो टोटल वोट निकालेंगे यानी 100% निकालेंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना पता नहीं, ये तो आपको पता नहीं है ना, ये निकालना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3744 इंटू 100
बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब ये क्या मिला आपको, ये टोटल वोट मिला, ठीक है, टोटल जो भी वोट पड़े थे वो वोट आपको मिला। लेकिन आपको बताना है क्या है, आपको बताना है कि एग्जैक्टली जो जीता उसको कितना वोट मिला। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो जीता वो कितना लाया था, आपको याद होना चाहिए 56.5 इतना परसेंट लाया था जो जीता था। तो देखिए आगे कैसे करेंगे, बस आगे कैसे करेंगे, तो आपका टोटल वोट आया कितना, आपका टोटल वोट आया कितना 3744 गुना 100 बट्टा 13, ये आपका टोटल वोट मिला। अब इसी वोट का ना वो 56.5% जो जीता वो लाया, तो इसका आप निकाल दीजिए 56.5%, ठीक है। तो आई होप आप इतना तो खुद ही कर लेंगे। ये प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, बट्टा यहाँ पे 100 डालेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे और एक जीरो डाल देंगे। बस आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपको बताना है कि इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सही ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर आता है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला तथा कुल मतों के 25% मत जो है वो अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी करना आसानी होता है, आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें जो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए जो टोटल वोट है कितना 8400, ठीक है, इसका 25% क्या है, अवैध है। अवैध मतलब जो इनवैलिड है, कोई काम का नहीं है। तो निकाल लीजिए कितना अवैध आया, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी आ गया 2100। ये क्या है, अवैध वोट है। यानी वैलिड वोट कितना है, जो कि काम का है। तो क्या करेंगे हम, 8400 से घटा लीजिए 2100 मतलब 2100, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 6300। मतलब यही वैलिड वोट है। इसी में दोनों को जो वोट है, दोनों का जो वोट है वो बटेगा, ठीक है। तो देखिए 6300 आपको वैलिड वोट मिला। अब देखिए जो कि पहला उम्मीदवार था, ठीक है, पहला उम्मीदवार कितना लाया था 52%, ठीक है, 52%। अगर हम पहले उम्मीदवार का जो कि 52% लाया है 6300 का, उसका अगर निकाल देंगे तो क्या दूसरे का नहीं निकल जाएगा, तो हाँ निकल जाएगा। तो करना क्या है, देखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 6300 जो आपका वैलिड वोट है इसका 52% निकाल लीजिए। तो देखिए फिर से ये 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से, तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 3276, ठीक है। गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। अब देखिए जो 52% लाया था, जो कि क्या था, पहला उम्मीदवार था, उसको कितना मिला 3276, और आपके पास टोटल वैलिड वोट कितना था 6300। तो इसी से आप क्या कीजिए 3276 को घटा दीजिए, तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा यहाँ पे 3000 कितना 24 है ना, 3024। यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार था जो कि आपसे पूछा है उसको वैध मतों का 3024 वोट मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक्स के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से कीजिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ये बहुत ही ज़्यादा आसान, जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको करके दिखाया, आप सेम प्रोसेस से इसको भी करेंगे, ठीक है, और आंसर कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप खुद से कर लेंगे। चलिए देखते कितना आंसर राइट आता है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, ताकि क्या हो, आपको हर रोज इस तरह का जो अच्छी कॉन्सेप्ट है मैथ का वो मिलती रहे और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा